ओम नमः शिवाय। आज हम सभी प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। हर महीने की त्रयोदशी को आने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जब ये व्रत बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य ही पूरी कर देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सूत जी ने शौनकादिक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आप सभी को बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, सो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में किसी गांव में एक पुरुष निवास करता था। कुछ ही समय पहले उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह के उपरांत कुछ ही दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच जाता है। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर सभी संबंधियों ने उसका खूब आदर सत्कार किया और कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने ले जाना अशुभ माना जाता है। किंतु उस दामाद ने अपने सास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर ले जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने हट नहीं छोड़ा, जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दंपत्ति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगती है। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लाने गया। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल भरकर लाया है तथा उसकी पत्नी उसको पान कर रही है। उस व्यक्ति के हाथ से विनोद कर रही है। इस दृश्य को देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आ जाता है तथा वह उस व्यक्ति को क्रोध करते हुए उसके समीप गया। किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रंग रूप तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी, जैसे वो उसका ही कोई प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस स्त्री से पूछने लगे, इतना बताने पर कि कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक समान दो व्यक्तियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट एवं असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप मेरी इस नववधू की रक्षा करिए। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराने का अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। आप मुझे क्षमा करिए भगवान। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात वह पति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंच गया। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। भगवान गौरी शंकर हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, हम सभी के व्रत को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय।